हेलो ट्रेडर्स। कैसा था आज का दिन? तो चलिए सेंसेक्स की आज की मूवमेंट की एनालिसिस करते हैं। कल हमने देखा था सेंसेक्स लगातार इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते लेते ऊपर जा रहा है और हमने प्रेडिक्ट किया था कि अगर ये ट्रेंड लाइन सेंसेक्स ब्रेक डाउन कर देता है तो 85,000 की लेवल तक, इस जोन तक आएगा। लेकिन आज सेंसेक्स ने 85,500 के करीब ओपनिंग दी, उसके बाद एक सेलिंग दी। जिस सेलिंग में कल जिन्होंने भी सेंसेक्स में लॉन्ग किया हुआ था उन सबके स्टॉप लॉसेस हट किए, या फिर यूं कहूं कि उन सबके प्रॉफिट्स कम कर दिए। एंड फिर यहाँ पे इंट्राडे का लो ब्रेक करके फेक ब्रेकडाउन देके सेलर्स को इनवाइट किया एंड यहाँ से एक खूबसूरत सी रैली दी और सेलर्स के स्टॉप लॉसेस हंट कर दिए। और उसके बाद 85,000 के पास आने के बाद सेंसेक्स ने तकरीबन 1.5 घंटे तक कंसोलिडेशन दिया। एंड जब जब ये कैंडल बनी तो एक फेक ब्रेकडाउन का भी प्रोबेबिलिटी बढ़ी, क्योंकि 85,500 पे पहले भी एक सेलिंग आ चुकी है। ठीक है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। यहाँ से लगातार ऊपर की तरफ सेंसेक्स बढ़ता गया, छोटी छोटी बाइंग दिखाई उसने, लेकिन यहाँ तक गया एंड 85,600 की लेवल पे स्टेबल हो गया। यहाँ पे आधा घंटा बिताने के बाद ये एक बड़ा स्पाइक दिया। 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम लोग अगर देखें तो ये देखिए, यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा बिताया एंड ये इनसाइड कैंडल बनाई थी। ठीक है, इस इनसाइड कैंडल के अंदर कैंडल्स फॉर्म हो गई और उसके बाद इस कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया तब मैंने ट्रेड लिया था, जो कि मैंने ट्रेड होने के बाद शेयर किया था। और यहाँ पे इस कैंडल के लो पे स्टॉप लॉस लगा के 1:2 का टारगेट, 44 पॉइंट्स का मेरा कुछ तो ये था, 45 पॉइंट्स का था और 1:2 का टारगेट था। और टारगेट मैंने कैसे डिसाइड किया, तो यहाँ पे डेली पिवोट पॉइंट्स का R2 लेवल जो है वो था मेरा टारगेट लेवल, क्योंकि ऑलरेडी 85,600 पे काफी कंसोलिडेशन दिखाने के बाद ये मूवमेंट आया है और कितना टिकेगा ये पता नहीं था, इसलिए मैंने जैसे ही यहाँ पे प्राइस पहुंचा मैंने एग्जिट कर दिया और मुझे तकरीबन 80 पॉइंट्स का प्रॉफिट हुआ प्रीमियम पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मूवमेंट हुई थी सेंसेक्स की और उसके बाद 85,800 पे रेजिस्टेंस लेके फिर से एक सेलिंग दिखाई है और यहाँ पे स्पाइक्स दिखा के 86,000 के नीचे ब्रेकडाउन कर रहे हैं ऐसे दिखाया और सेलर्स को एक्टिवेट किया और यहाँ पे क्लोजिंग दी 85,600 के ऊपर। तो यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सेलर्स ट्रैप हो गए और उनके जो स्टॉप लॉसेस इन लेवल्स के ऊपर बने होंगे। कल सेंसेक्स गैप अप करके उन सब के स्टॉप लॉसेस खाएगा और यहाँ पे फिर से एक बार सेलिंग दिखाएगा, यहाँ पे डबल टॉप बना तो। ठीक है, तो ये मेरा प्रिडिक्शन है। सेम वे निफ्टी में भी इसी प्रकार की मूवमेंट आई थी। ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेते हुए निफ्टी ने भी काफी अच्छी मूवमेंट दी थी, लेकिन काफी स्लो मूवमेंट दी थी इसने। कैंडल्स आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी सेलर्स को इन्वर्ट किया इंटरडे लो पे एंड उन सबके स्टॉप लॉसेस खाए। 26,100 की लेवल पे काफी देर तक कंसोलिडेशन दिया, उसके बाद ऊपर गया। फिर यहाँ पे जहाँ पे इंटरडे हाई था उस लेवल पे भी काफी देर तक उसने कंसोलिडेशन दिया। यहाँ पे देख सकते हैं आप, मतलब एक काफी हद तक ट्रैपी मार्केट था। उसके बाद एक अच्छी खासी मूवमेंट दी, लेकिन बहुत ही स्लो बाइंग थी। और फिर जैसे ही सेंसेक्स में ब्रेकआउट आया, यहाँ पे भी 26,200 का ब्रेकआउट आया एंड तकरीबन 50 पॉइंट्स की मूवमेंट हम कह सकते हैं। 26,250 पे सपोर्ट सॉरी रेजिस्टेंस लेके फिर से यहाँ पे एक सेलिंग आई और यहाँ पे भी 26,200 का ब्रेकडाउन करता दिखा के यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप किया है। तो चलिए देखते हैं कल मार्केट में क्या हो सकता है। ये तो था आज का एनालिसिस, आई मीन आज की मूवमेंट का एनालिसिस। 15 मिनट पे आते हैं।
तो सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि 26,000 का लेवल ब्रेकआउट हो चुका है और अब ये बाइंग जोन बन चुका है। ठीक है, अब मेरा कंसर्न ये है कि ये जो सेलिंग जोन था, भले ही ये अब बाइंग जोन बन चुका है, लेकिन ये 100 जो रैली गई थी 2 दिन, यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन हुआ है और ये एक रिजेक्शन जोन बना हुआ है, रिजेक्शन ब्लॉक हम कह सकते हैं इसे, यानी कि सेलिंग जोन। ठीक है, तो एंड 26,200 भी डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 26,200 भी हमने सर्वाइव नहीं किया है। 26,192 पे क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर कल मार्केट गैप डाउन हुआ तो फिर से इस लेवल पे या फिर इस लेवल पे आके सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, तो ये दोनों बाइंग जोन हुए, ये एक है एंड हम दूसरा बाइंग, एक मिनट पूरा रिमूव करें, ये 26,200 का, इसके बाद ये 26,000 का एंड 26,277 का ऑल टाइम हाई। ठीक है, तो कल के लिए ये ट्रेंड लाइन अगर सक्सेसफुली ब्रेकडाउन दे देता है, मतलब दिया है, तो ये रिजेक्शन ब्लॉक पे अगर बेरिश कोई बेरिश कैंडल बनाता है तो फिर ये जो पूरी रैली है इसमें जहां जहां पे भी स्टॉप लॉसेस पड़े होंगे बायर्स के, यहाँ पे हो सकता है, फिर यहाँ पे हो सकता है, उसके बाद ये जोन पे हो सकता है और 26,000 के नीचे यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, तो ये लेवल्स तक निफ्टी करेक्शन दिखा सकता है, यानी कि ये लेवल्स आपके सपोर्ट जोन्स होंगे। तो हम लोग यहाँ पे जोन ही ड्रॉ कर देते हैं, ये रेड कैंडल, ये बाइंग जोन, ये कौन सा लेवल है 150, 26,150 का ये लेवल है। उसके बाद 26,000, हाँ, और उसके बाद ये 26,050 एंड 26,012, ये दो जोन है बाइंग जोन। अगर यहाँ पे सेलिंग कैंडल दिखा के ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ पे एक आ सकता है ऐसे, एंड देन अगर ये जोन ऐसे, और अगर ये जोन ब्रेकडाउन हुआ तो यहाँ तक आ सकता है। ठीक है, तो ये रहे कल के लिए निफ्टी के जोन्स। अगर निफ्टी इसके नीचे आए तो आपको सेलिंग के बारे में सोचना है, और अगर इसके ऊपर जाए 26,277 के, तो आपको पिवोट पॉइंट के बेसिस पे आपको ट्रेड करना है, अपने टारगेट्स स्टॉप लॉसेस डिसाइड करना है। मेरा प्रेडिक्शन ये कहता है कि एक रैली के बाद एक थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए, तकरीबन यहाँ तक का 50% तक का। ठीक है, या फिर एटलीस्ट ये जोन अगर आता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आता तो ये ट्रेंड लाइन कंटिन्यू होगी। तो ये रहे, बाय द वे ये कोई सेलिंग और बाइंग रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। तो कोई भी ट्रेड करने से पहले खुद का एनालिसिस भी कर ले और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर या फिर सीए के साथ एक बार डिस्कशन कर ले कि कहाँ पे ट्रेड करना है, कितनी क्वांटिटी में ट्रेड करना है, वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये रहे कल के लेवल्स। मिलते हैं कल की वीडियो में। ऑल द बेस्ट।